हेलो दोस्तों, मैं मुस्कान आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल मुस्कान की पाठशाला में। तो आज की क्लास में हम लोग जीके जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर को देखेंगे। तो आज का पहला प्रश्न है, प्रकाश की चाल का मापन सबसे पहले किसने किया था? प्रकाश की चाल का मापन सबसे पहले किसने किया था? आंसर होगा सी, रोमट ने किया था प्रकाश की चाल का मापन सबसे पहले। अगला प्रश्न है, कोरिनोग्राफ का प्रयोग किया जाता है। कोरिनोग्राफ का प्रयोग किया जाता है, तो कोरिनोग्राफ का प्रयोग किस में किया जाता है? आंसर हो जाएगा डी, सूर्य की कोरोना को देखने तथा उसका फोटोग्राफ लेने में कोरिनोग्राफ का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय ध्वज का सफेद रंग किसका प्रतीक है? राष्ट्रीय ध्वज का जो सफेद रंग है वो किसका प्रतीक है? आंसर हो जाएगा ए, सत्य तथा पवित्रता का प्रतीक है राष्ट्रीय ध्वज का सफेद रंग। और केसरिया रंग जो है वो जागृत, शौर्य तथा त्याग का प्रतीक है। हरा रंग जो है जीवन समृद्धि का प्रतीक है। अब भारत की संविधान सभा ने राष्ट्र ध्वज का जो प्रारूप है वो 22 जुलाई 1947 ईस्वी को अपनाया। और ध्वज की लंबाई तथा चौड़ाई का जो अनुपात होता है 3:2 होता है। और राष्ट्रीय ध्वज के चक्र में कितनी तीलियां होती है? तो 24 तीलियां होती है। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर में प्रोग्रामन हेतु विकसित की गई सर्वप्रथम भाषा क्या है? तो कंप्यूटर में जो प्रोग्रामन हेतु विकसित की गई सर्वप्रथम जो भाषा है, यहाँ भाषा होगा, भाषा क्या है? आंसर हो जाएगा डी, फोर्टोन। अगला प्रश्न है, किसकी उपस्थिति के कारण शरीर के अंदर रक्त का थक्का नहीं जमता है? तो किसकी उपस्थिति के कारण शरीर के अंदर रक्त का थक्का नहीं जमता है? आंसर हो जाएगा बी, हेपारिन के कारण शरीर के अंदर रक्त का थक्का नहीं जमता है। अगला प्रश्न है, चंद्रमा पर पहुंचने वाला प्रथम मनुष्य सहित यान कौन सा था? चंद्रमा पर पहुंचने वाला प्रथम मनुष्य सहित यान जो था वो कौन सा था? आंसर हो जाएगा सी, अपोलो 2 जो था चंद्रमा पर पहुंचने वाला प्रथम मनुष्य सहित यान था। अगला प्रश्न है, अंटार्कटिका महाद्वीप के किस भाग में भारत का अस्थायी केंद्र स्थित है? अंटार्कटिका जो महाद्वीप के किस भाग में भारत का अस्थायी केंद्र स्थित है? आंसर हो जाएगा बी, क्वीन मेरी लैंड में जो भारत का अस्थायी केंद्र है अंटार्कटिका महाद्वीप में। और भारत का प्रथम अंटार्कटिका अभियान दल जो था डॉक्टर S.Z. कासिम के नेतृत्व में 6 दिसंबर 1981 को मामगिवो निगोवा बंदरगाह से नॉर्वेयाई जहाज पोलर सर्किल से रवाना होकर 9 जनवरी 1982 को अंटार्कटिका पहुंचा था। अगला प्रश्न है, निकट दृष्टि दोष में दूर वाली वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। निकट दृष्टि दोष में दूर वाली वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। आंसर हो जाएगा बी, रेटिना के आगे। तो निकट दृष्टि दोष में जो दूर वाली वस्तु का प्रतिबिंब है वो कहाँ बनता है? रेटिना के आगे बनता है। अगला प्रश्न है, किसी वस्तु का भार अधिकतम होता है। किसी वस्तु का भार अधिकतम होता है, तो किसी वस्तु का भार अधिकतम होता है। आंसर हो जाएगा ए, निर्वात में किसी वस्तु का जो भार होता है अधिकतम वो निर्वात में होता है। और इस्पात में जो होता है ध्वनि का चाल अधिकतम होता है, तो किसी वस्तु का भार जो अधिकतम होता है वो निर्वात में होता है। और इस्पात में ध्वनि का चाल अधिकतम होता है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की भौगोलिक और चुंबकीय अक्ष के बीच लगभग कितना का कोण बनता है? तो पृथ्वी के भौगोलिक और चुंबकीय अक्ष के बीच लगभग कितना का कोण बनता है?
पृथ्वी के भौगोलिक और चुंबकीय अक्ष के बीच लगभग कितना का कोण बनता है? आंसर हो जाएगा बी, 18 डिग्री का कोण बनता है पृथ्वी के भौगोलिक और चुंबकीय अक्ष के बीच में। आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस नदी का बेसिन सबसे बड़ा है? निम्नलिखित में से किस नदी का जो बेसिन है वो सबसे बड़ा है? आंसर हो जाएगा सी, गोदावरी। तो किस नदी का बेसिन जो है सबसे बड़ा है? तो गोदावरी नदी का। अगला प्रश्न है, द्रविड़ शैली का उत्कृष्ट उदाहरण निम्नलिखित में से किसे कहा जा सकता है? द्रविड़ शैली का जो उत्कृष्ट उदाहरण है निम्नलिखित में से किसे कहा जा सकता है? आंसर हो जाएगा डी, तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर। और दक्षिण भारत में मंदिर निर्माण की शैली जो है वो द्रविड़ शैली से है। उत्तर भारत में मंदिर का निर्माण की जो शैली है वो नागर शैली है। अगला प्रश्न है, गुप्त शासकों द्वारा जारी चांदी के सिक्के कहलाते थे? गुप्त शासकों के द्वारा जो जारी हुए चांदी के सिक्के वो क्या कहलाते थे? आंसर हो जाएगा ए, रूपक कहलाता था। गुप्त शासकों के द्वारा जारी चांदी के जो सिक्के हैं उसे क्या कहा जाता था? रूपक। आंसर हो जाएगा ए। गुप्त शासकों के द्वारा जारी सोने के सिक्कों को क्या कहा जाता था? तो दीनार कहा जाता था। चांदी के सिक्के को तो रूपक कहा जाता था और सोने के सिक्के को क्या कहा जाता था? दीनार। अगला प्रश्न है, दिल्ली के किस सुल्तान ने अपनी सेना का प्रबंध मंगलों का अनुसरण करते हुए दशमलव प्रणाली से करने का प्रयास किया? दिल्ली के किस सुल्तान ने अपनी सेना का प्रबंध मंगलों के अनुसरण करते हुए दशमलव प्रणाली से करने का प्रयास किया? आंसर हो जाएगा बी, अलाउद्दीन खिलजी। आंसर हो जाएगा बी, अलाउद्दीन खिलजी। दिल्ली के जो सुल्तान थे अपनी सेना का प्रबंध मंगलों का अनुसरण करते हुए दशमलव प्रणाली से करने का प्रयास किया था अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने सेना को नगद वेतन देने और अस्थायी सेना की नींव रखी। अलाउद्दीन खिलजी ने घोड़ा दागने और सैनिकों का हुलिया लिखने की प्रथा की शुरुआत की थी और देवी अधिकार के सिद्धांत को अलाउद्दीन खिलजी ने चलाया था। अलाउद्दीन खिलजी ने सिकंदर सानी की उपाधि धारण किया था। अलाउद्दीन ने अपने शासनकाल में मूल्य नियंत्रण प्रणाली को बढ़ावा दृढ़ता से लागू किया। अलाउद्दीन खिलजी के बचपन का नाम क्या था? अली तथा गुरसाप। अगला प्रश्न है, शून्य आधारित बजट का क्या अर्थ होता है? शून्य आधारित बजट का क्या अर्थ होता है? आंसर हो जाएगा डी, बिल्कुल नए सिरे से बजट तैयार करना। शून्य आधारित बजट का जो अर्थ होता है बिल्कुल नए सिरे से बजट का तैयार करना। और शून्य आधारित बजट कहाँ की देन है? तो अमेरिका की देन है। शून्यकाल जो है भारत की, शून्य आधारित बजट अमेरिका की देन है और शून्यकाल भारत की देन है। तो किसी राजनीतिक दल अथवा गुट के प्रमुख सदस्यों की बैठक को क्या कहते हैं? काकस कहते हैं। तो याद रखेंगे शून्य आधारित बजट का जो अर्थ होता है बिल्कुल नए सिरे से बजट तैयार करना। अगला प्रश्न है, मुद्रास्फीति का सर्वाधिक बुरा प्रभाव पड़ता है? मुद्रास्फीति का जो सर्वाधिक बुरा प्रभाव है वो किस पे पड़ता है? आंसर हो जाएगा ए, निश्चित आय के व्यक्ति पर मुद्रास्फीति का सर्वाधिक बुरा प्रभाव पड़ता है। अगला प्रश्न है, किस अर्थशास्त्री ने विकासशील देशों में रोलिंग प्लान की हिमायत की है? तो किस अर्थशास्त्री ने विकासशील देशों में रोलिंग प्लान की हिमायत की है? आंसर हो जाएगा बी, गुनार मीडल्स।
अगला प्रश्न है, शिवाजी के 8 मंत्रियों की परिषद को अष्टप्रधान कहा जाता था, जिसके प्रधान होता था। शिवाजी के 8 मंत्रियों की परिषद को क्या कहा जाता? अष्टप्रधान कहा जाता था, जिसका प्रधान होता था। जिसका प्रधान कौन होता था? आंसर हो जाएगा डी, पेशवा। और प्रथम पेशवा कौन थे? बालाजी विश्वनाथ था। प्रथम पेशवा बालाजी विश्वनाथ। बालाजी विश्वनाथ। अगला प्रश्न है, कैपिटल मार्केट का अर्थ होता है। कैपिटल मार्केट का अर्थ होता है। आंसर हो जाएगा डी, प्रतिभूति बाजार, म्यूचुअल फंड, मुद्रा बाजार कैपिटल मार्केट का अर्थ होता है। अगला प्रश्न है, कार्बोहाइड्रेट्स निम्नलिखित में से किस में नहीं पाया जाता है? कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो निम्नलिखित में से किस में नहीं पाया जाता है? आंसर हो जाएगा बी, पालक। तो पालक में क्या पाया जाता है? पालक में लोहा पाया जाता है। आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं कल के क्लास में। थैंक यू। आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर दीजिएगा।